हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो न केवल आत्मनियंत्रण सिखाती है बल्कि हमारी सोच को भी एक अलग दिशा देती है। इस किताब का नाम है शाओलिन डू मस्ट निस्ट कैम्फन zu siegen, जिसे लिखा है बर्नहार्ड मोस्टल ने। हिंदी में इसका मतलब है शाओलिन, जीतने के लिए तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा दर्शन है जो हमें बताता है कि आंतरिक शक्ति और स्पष्ट सोच ही सच्ची सफलता की कुंजी है। बर्नहार्ड मोस्टल खुद एक यूरोपियन है, लेकिन उन्होंने चीन के शाओलिन मठ में रहकर वहाँ के भिक्षुओं के जीवन, उनके अनुशासन, उनकी मानसिकता और उनकी रणनीतियों को गहराई से समझा। इस किताब के जरिए उन्होंने शाओलिन जीवन शैली और सोच को आम इंसान की भाषा में हम तक पहुंचाया है। ये किताब उन सिद्धांतों पर रोशनी डालती है जिनका पालन शाओलिन भिक्षु करते हैं, जैसे कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण, मानसिक स्पष्टता, अनुशासन, धैर्य और अहिंसक शक्ति। शाओलिन के अनुसार असली ताकत किसी को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में होती है। लड़ाई से दूर रहकर भी अगर आप जीत सकते हैं तो वही सच्चा विजेता है। ये किताब हमें बताती है कि कैसे बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच ही हमारी वास्तविकता को बनाती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाए तो हम किसी भी स्थिति को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। इस किताब में लेखक ने कई कहानियां, अनुभव और जीवन के गहरे सबक साझा किए हैं। ये किताब हमें रोज़मर्रा की जिंदगी में आने वाले तनाव, चुनौतियां और संघर्षों से निपटने के लिए मानसिक संतुलन और स्पष्टता देती है। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, एक विद्यार्थी हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, यह किताब आपको जरूर एक नई दिशा देगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि शांति और जीत एक साथ कैसे चल सकते हैं, तो शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टल आपके लिए एक मस्ट रीड किताब है। इस वीडियो में हम इसी किताब के हर चैप्टर को विस्तार से समझेंगे, जिससे आप भी शाओलिन दर्शन को अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं शाओलिन की शक्ति को समझने का यह अद्भुत सफर। चैप्टर 1, सोच का साम्राज्य, योर माइंड इज योर किंगडम, शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टल का पहला अध्याय हमें उस अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली संसार में ले जाता है जिसे हम अपनी सोच कहते हैं। लेखक हमें बड़े सहज लेकिन गहरे तरीके से यह समझाते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसकी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच में होती है। और यदि वह अपनी सोच का स्वामी बन जाए तो उसे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वह हर परिस्थिति को अपने मानसिक संतुलन और स्पष्टता से जीत सकता है। इस अध्याय की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि हमारा मन ही हमारा साम्राज्य है। हम जितना इस मन को समझते हैं उतना ही हम खुद को समझने लगते हैं। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन की बागडोर बाहरी दुनिया के हाथों सौंप चुके होते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो दिन खराब हो गया, कोई चीज़ समय पर नहीं मिली तो गुस्सा आ गया, किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये सभी प्रतिक्रियाएं दरअसल इस बात का प्रमाण हैं कि हम अभी तक अपने मन के स्वामी नहीं बन पाए हैं। हम केवल बाहरी दुनिया के रिमोट से चल रहे हैं। शाओलिन भिक्षुओं की जीवन शैली इस सोच के विपरीत है। वे हर बात को भीतर से महसूस करते हैं, हर विचार को जांचते हैं, हर प्रतिक्रिया से पहले अपने मन को स्थिर करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जीवन को देखने का, सोचने का और प्रतिक्रिया देने का। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि शांत मन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को साफ साफ देख पाता है बिना उनसे जुड़कर, तभी वह सच्चा निर्णय लेने में सक्षम होता है। गुस्से में, डर में या भ्रम में लिया गया निर्णय कभी भी सही नहीं हो सकता, लेकिन एक शांत और स्पष्ट मन से लिया गया निर्णय न सिर्फ सही होता है बल्कि स्थायी और प्रभावी भी होता है। शाओलिन दर्शन हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक युद्ध मैदान में नहीं बल्कि हमारे अंदर चलता है। बाहरी लड़ाई तब शुरू होती है जब हम अपनी आंतरिक लड़ाई हार जाते हैं। इसलिए शाओलिन योद्धा पहले अपने मन को जीतते हैं, उसे स्थिर करते हैं और तभी वे बाहरी दुनिया का सामना करते हैं। इस अध्याय को पढ़ते हुए महसूस होता है कि आत्मज्ञान ही आत्मशक्ति है, और जिसने अपने मन की चाल समझ ली
वह जीवन की हर चुनौती को मौन और स्थिरता से पार कर सकता है। चैप्टर 2, निर्णय की स्पष्टता, क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग, शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टल का दूसरा अध्याय एक ऐसे विषय को छूता है जो हर इंसान के जीवन में रोजाना आता है, निर्णय लेना। लेकिन शाओलिन दर्शन इस साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया को एक गहरे स्तर पर देखता है। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि निर्णय लेना सिर्फ एक विकल्प चुनना नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जहां स्पष्टता और स्थिरता दोनों अनिवार्य है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि एक सच्चा निर्णय वही होता है जो भीतर की शांति से जन्म ले, न कि बाहरी दबावों से। बर्नहार्ड मोस्टल समझाते हैं कि ज्यादातर लोग निर्णय तब लेते हैं जब वे उलझन में होते हैं, डर में होते हैं या समय की कमी में होते हैं। ऐसे निर्णय जल्दबाजी में लिए जाते हैं और उनका परिणाम अक्सर अस्थिर होता है। लेकिन शाओलिन भिक्षु निर्णय तभी लेते हैं जब उनका मन पूरी तरह शांत होता है। वे किसी परिस्थिति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की स्पष्टता से निर्णय करते हैं। वे जानते हैं कि अगर मन में हलचल है तो सही देख पाना संभव नहीं है। जैसे एक गंदे पानी में नीचे की चीजें नहीं दिखती, वैसे ही व्याकुल मन भी सच्चाई को ढक देता है। शाओलिन भिक्षुओं की ट्रेनिंग में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास यह होता है कि वे रुकना सीखते हैं। किसी भी प्रतिक्रिया से पहले रुकना, सोच को देखना, भावनाओं को पहचानना और फिर उत्तर देना। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि निर्णय का मतलब है पूरी जिम्मेदारी लेना, और जिम्मेदारी वहीं ले सकता है जो अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं का मालिक हो। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि क्लैरिटी सिर्फ सोच में नहीं, इच्छाओं में भी होनी चाहिए। हम बहुत बार इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। जब हम अपने मन को टटोलते हैं, उसे साफ करते हैं, तो धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगता है कि हमारी असली प्राथमिकता क्या है। यही स्पष्टता हमें ऐसे निर्णय लेने में मदद करती है जो लंबे समय तक हमारे जीवन को दिशा दे सकें। शाओलिन दर्शन कहता है कि सही निर्णय वह होता है जिसमें न ज्यादा सोच हो, न ज्यादा भावनाएं, बस एक शांत आंतरिक ज्ञान हो जो बता दे ये सही है। ये ज्ञान कोई जादू नहीं है, ये आता है निरंतर अभ्यास और अपने मन को देखने की आदत से। बर्नहार्ड मोस्टल ये भी बताते हैं कि एक बार निर्णय ले लिया जाए तो फिर उस पर टिके रहना भी उतना ही आवश्यक है। कन्फ्यूजन में लिया गया निर्णय हमें इधर उधर भटका देता है, लेकिन स्पष्टता से लिया गया निर्णय हमारे भीतर शक्ति पैदा करता है। इस अध्याय को पढ़कर हमें यह महसूस होता है कि निर्णय लेना कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है। और जब हम अपने मन की परतों को समझते हैं, उसे शांत करते हैं, तभी हम ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो न सिर्फ हमें आगे बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे जीवन को स्थिरता और दिशा भी देते हैं। चैप्टर 3, ध्यान की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस, शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टल का तीसरा अध्याय हमें उस अद्भुत शक्ति से परिचित कराता है जिसे हम अक्सर जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं। ध्यान यानी फोकस। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि शाओलिन योद्धा किसी भी कठिनाई, मुकाबले या निर्णय में सबसे पहले जिस अस्त्र का प्रयोग करते हैं वह है उनका एकाग्रचित्त मन, और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन प्रभावशाली उदाहरण से होती है। लेखक कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति एक समय पर केवल एक ही चीज पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करे तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। लेकिन आज की दुनिया में अधिकतर लोग हर समय कई चीजों में उलझे रहते हैं। उनका शरीर एक जगह होता है लेकिन उनका मन कहीं और। परिणाम स्वरूप वे न पूरी तरह वर्तमान में रह पाते हैं, न ही कोई कार्य पूरे मन से कर पाते हैं। शाओलिन दर्शन के अनुसार ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान वह स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में होता है। वह जो कर रहा है बस उसी में डूबा होता है, न अतीत की चिंता, न भविष्य की कल्पना। लेखक बताते हैं कि शाओलिन भिक्षु चाय बनाते समय भी ध्यान की अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनके लिए हर कार्य एक साधना है। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि ध्यान भटकता क्यों है। हमारा मन स्वभाव से ही अस्थिर है। वह हर समय कुछ नया चाहता है, हर क्षण कुछ और सोचने लगता है। लेकिन शाओलिन जीवन शैली इस मन को प्रशिक्षित करना सिखाती है। वे अपने मन को आदेश देते हैं कि अभी सिर्फ यही करना है, चाहे वो सांस लेना हो, तलवार चलाना हो या सिर्फ चलना ही क्यों ना हो।
इस अभ्यास से उनका मन एक शक्तिशाली औजार बन जाता है जो केवल आदेश पर चलता है। बर्नार्ड मोस्टल बताते हैं कि जब ध्यान विकसित होता है तो वह केवल कार्यों में नहीं, हमारे रिश्तों में भी बदलाव लाता है। हम लोगों को बेहतर ढंग से सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उनकी भावनाओं को पकड़ पाते हैं। ध्यान हमें भीतर से जोड़ता है, न सिर्फ अपने आप से बल्कि इस संसार से भी। यह अध्याय इस गहरे विचार पर समाप्त होता है कि जिस तरह एक लेजर किरण सामान्य प्रकाश से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, उसी तरह एक केंद्रित मन बिखरे हुए विचारों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। शाओलिन योद्धा इसलिए अजेय होते हैं क्योंकि वे हर क्षण पूरे मन से उस क्षण में होते हैं। वे जानते हैं कि जब मन शांत और केंद्रित होता है तभी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भी बिना हथियार लड़ी जा सकती हैं। चैप्टर 4, डर से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, शाओलिन बाय बर्नार्ड मोस्टल का चौथा अध्याय उस भावनात्मक राक्षस की ओर हमारा ध्यान खींचता है जो अक्सर हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे जीवन की दिशा को नियंत्रित करता है, डर। लेखक बताते हैं कि शाओलिन दर्शन में डर को कोई शत्रु नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देखा जाता है, एक अवसर की तरह जो आत्मज्ञान और आंतरिक शक्ति की ओर ले जा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत इस गहरी समझ से होती है कि डर का स्रोत हमेशा बाहर नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर की कल्पनाओं से जन्म लेता है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर डर वास्तविक नहीं होते, वे उस भविष्य की चिंता से पैदा होते हैं जो अभी आया ही नहीं है और हो सकता है कभी आए भी नहीं। लेकिन हमारा मन उन्हें इतना बड़ा बना देता है कि वे हमारी सोच और कार्य को पंगु बना देते हैं। शाओलिन भिक्षु डर को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वे उसे पूरी तरह देखने और समझने का अभ्यास करते हैं। जब आप डर को बिना भागे, बिना दबाए, बस शांति से देखना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि वह सिर्फ एक विचार था, एक भ्रम। और जैसे ही वह देखा जाता है उसकी शक्ति कम होने लगती है। बर्नार्ड मोस्टल बताते हैं कि शाओलिन ट्रेनिंग का एक बड़ा हिस्सा यह सिखाना है कि शरीर को नियंत्रण में रखने से पहले डर को नियंत्रण में लाना जरूरी है, क्योंकि जब तक मन डर में जकड़ा है तब तक शरीर चाहे जितना मजबूत हो, आत्मा कमजोर रहेगी। इसलिए शाओलिन योद्धा अपने डर से लड़ते नहीं, उससे भागते नहीं, बल्कि उससे मित्रता कर लेते हैं। वे उसे एक शिक्षक मानते हैं जो उन्हें यह बताता है कि अभी कहाँ चेतना की कमी है। लेखक इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करते हैं कि डर कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, लेकिन उसके साथ जीने का तरीका बदला जा सकता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि डर आना स्वाभाविक है लेकिन डर के आधार पर जीना आवश्यक नहीं है, तभी वह सच्ची आज़ादी की ओर बढ़ता है। शाओलिन दर्शन यह सिखाता है कि सच्चा साहस डर के अभाव में नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता में होता है। यह अध्याय एक उदाहरण से अंत होता है जहां एक युवा भिक्षु को एक खतरनाक परीक्षा का सामना करना होता है, लेकिन वह डर से भागने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि डर के पार ही आत्मबल मिलता है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद पाठक के भीतर यह स्पष्ट भाव जागता है कि डर कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब समय है और गहराई से भीतर जाने का। और जब हम डर के उस अंधेरे में एक दीप जलाना सीख जाते हैं, तब जीवन एक अलग ही प्रकाश में खिल उठता है। चैप्टर 5, अपने विचारों के स्वामी बनो, बी द मास्टर ऑफ योर थॉट्स, शाओलिन बाय बर्नार्ड मोस्टल का 5वां अध्याय हमें उस सबसे अनदेखी लेकिन सबसे शक्तिशाली चीज की ओर ले जाता है जो हमारे पूरे जीवन को आकार देती है, हमारे विचार। यह अध्याय बहुत ही शांत लहजे में लेकिन एक गहरे संदेश के साथ शुरुआत करता है। आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि शाओलिन जीवन शैली में सबसे पहले विचारों को साधना सिखाया जाता है, क्योंकि विचार ही वो बीज हैं जिनसे हमारे कर्म, हमारी आदतें और अंततः हमारा भविष्य जन्म लेता है। शाओलिन भिक्षु मानते हैं कि विचार किसी बाहरी शक्ति के कारण नहीं आते, बल्कि वे हमारी ही परछाइयां हैं जिन पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये विचार बिना अनुमति लिए हमारे मन में प्रवेश करते हैं, वहां हावी हो जाते हैं और फिर हमें ऐसा महसूस कराते हैं जैसे हम उनके गुलाम बन गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि विचारों पर नियंत्रण संभव है, और यही इस अध्याय का मूल सार है। बर्नार्ड मोस्टल एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। अगर कोई हमें बार बार यह कहे कि हम असफल हैं, तो थोड़े समय में
हम वैसा महसूस करने लगते हैं, भले ही वास्तविकता कुछ और हो। लेकिन जब वही शब्द हम खुद अपने मन में दोहराते हैं तो उनका असर कहीं अधिक गहरा होता है। इसीलिए शाओलिन अभ्यास में सबसे पहले आत्मचेतना पर काम किया जाता है। जब कोई विचार आता है तो उसे बिना प्रतिक्रिया दिए देखा जाता है और फिर प्रश्न किया जाता है, क्या यह विचार मेरा है या यह समाज, डर या पुराने अनुभवों का बोझ है। शाओलिन भिक्षु सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत कुछ विशेष विचारों के साथ करते हैं, जैसे शांति, अनुशासन और उद्देश्य की स्पष्टता। वे जानते हैं कि जिस प्रकार सुबह का पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है, उसी प्रकार हर क्षण में उठता हुआ विचार हमारे जीवन को बना या बिगाड़ सकता है। यही कारण है कि वे हर विचार को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। लेकिन अगर कोई विचार उन्हें नीचे खींच रहा हो तो वे उसे जाने भी देना जानते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि विचारों का चयन करना एक कला है और यह अभ्यास से आता है। जैसे कोई माली बगीचे में उगने वाले हर पौधे को नहीं छोड़ता, वैसे ही एक सजग व्यक्ति हर विचार को मन में बसने नहीं देता। वह केवल उन्हीं विचारों को पोषण देता है जो उसे ऊर्जा, स्पष्टता और दिशा दे रहे हों। इस अध्याय के अंत में बर्नहार्ड मोस्टेल कहते हैं कि यदि आप जीवन को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलें, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर दिखाई देता है। और जब मन शांत, केंद्रित और सजग होता है तो विचार भी उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। शाओलिन दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि विचारों को मारो या दबाओ, बल्कि यह सिखाता है कि विचारों को देखो, समझो और फिर चुनो कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। जब यह कला आ जाती है तब व्यक्ति अपने मन का सेवक नहीं बल्कि उसका स्वामी बन जाता है। चैप्टर 6, प्रतिक्रिया नहीं, जवाब दो, रिएक्ट लेस, रिस्पॉन्ड मोर। शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टेल का 6 अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन पाठ को सामने लाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब कोई स्थिति हमारे सामने आती है तो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक शांत, समझदारी भरा जवाब देना चाहिए। लेखक इस बात को समझाते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन की मुश्किलों, तनावों और टकरावों का सामना सोचकर नहीं, बल्कि स्वचालित प्रतिक्रियाओं के माध्यम से करते हैं, और यही प्रतिक्रियाएं अक्सर समस्याओं को और जटिल बना देती हैं। शाओलिन भिक्षुओं को सिखाया जाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कमजोरी की निशानी है। वह व्यक्ति जिसे हर छोटी बात पर गुस्सा आता है, जो आलोचना से हिल जाता है, जो किसी के शब्दों से खुद को असहज महसूस करता है, वह अब भी बाहरी दुनिया के हाथों में है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, सांस लेता है, परिस्थिति को पूरे ध्यान से देखता है और फिर शांत दिमाग से उत्तर देता है, वह सच्चा शाओलिन है। इस अध्याय में लेखक ध्यान और अनुशासन के माध्यम से यह बताते हैं कि प्रतिक्रिया और उत्तर देने में क्या अंतर है। प्रतिक्रिया तात्कालिक होती है, वह आवेग से निकलती है और अक्सर उसका कारण हमारे भीतर का डर, गुस्सा या पूर्व अनुभव होता है। वहीं जवाब देने के लिए हमें ठहरना पड़ता है। रुककर सोचने से हमें अपने भीतर की स्थिति का भी अंदाजा होता है और बाहरी स्थिति का भी। इसी ठहराव में हमें स्पष्टता मिलती है कि क्या करना है और कैसे करना है। शाओलिन मठों में अभ्यास के दौरान कई बार भिक्षुओं को जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में डाला जाता है ताकि वे यह देख सकें कि उनका मन कैसे प्रतिक्रिया देता है। यदि कोई चीखता है, अपमान करता है या उनके धैर्य की परीक्षा लेता है तो उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वे मुस्कुरा कर देखें, चुप रहें और तब तक कुछ न कहें जब तक अंदर से स्पष्टता न आ जाए, क्योंकि हर शब्द, हर कार्य और हर भाव उनके आंतरिक नियंत्रण का प्रतिबिंब होता है। बर्नहार्ड मोस्टेल यह भी बताते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं हमें दूसरों के हाथों की कठपुतली बना देती हैं। अगर कोई आपके एक शब्द से आपको दुखी कर सकता है तो इसका मतलब है कि आपकी चाबी अब भी उनके हाथ में है। लेकिन जब आप केवल वो करते हैं जो आपके केंद्र से आता है, तब आप अपने जीवन के असली मालिक बन जाते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ताकत चिल्लाने में नहीं है, चुप रहने में है, शक्ति तर्क में नहीं है, समझ में है, और सफलता तात्कालिक प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि धैर्य से दिए गए उत्तर में है। शाओलिन दर्शन में जीवन एक युद्ध नहीं है जिसे हर हाल में जीतना है, बल्कि यह एक अभ्यास है जिसमें हर स्थिति हमें खुद को समझने का अवसर देती है।
जब आप प्रतिक्रिया देना छोड़ते हैं और जवाब देना सीखते हैं, तभी आप भीतर से शांत और बाहर से स्थिर हो जाते हैं। चैप्टर 7, स्थिरता की शक्ति, द पावर ऑफ स्टिलनेस, शाओलिन बाय बर्नहार्ड मोस्टल का 7वां अध्याय एक ऐसे सिद्धांत की बात करता है जो जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और शक्तिशाली है, स्थिरता। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक शांति से भरी ध्यानपूर्ण तस्वीर से करते हैं। एक शाओलिन भिक्षु ध्यान मुद्रा में बैठा है। चारों ओर हलचल है, शोर है, लेकिन उसका मन और शरीर पूरी तरह स्थिर है। यहीं से अध्याय का सार शुरू होता है। जब बाहर की दुनिया अशांत हो, तब भीतर की स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। बर्नहार्ड बताते हैं कि आज की दुनिया तेज है, बिखरी हुई है और हर व्यक्ति भाग रहा है, किसी लक्ष्य की ओर, किसी पहचान की तलाश में या फिर खुद से दूर। इस दौड़ में जो सबसे पहले खो जाती है वह है भीतर की शांति। लेकिन शाओलिन परंपरा सिखाती है कि जीवन में असली शक्ति उस व्यक्ति के पास होती है जो शांत रह सकता है, स्थिर रह सकता है, चाहे दुनिया में कितनी भी हलचल क्यों ना हो। शाओलिन भिक्षुओं के लिए स्थिरता केवल ध्यान की मुद्रा में बैठना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अभ्यास है, मन, भावना और ऊर्जा का संतुलन। जब मन स्थिर होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं, और जब विचार स्पष्ट होते हैं तब निर्णय बिना डर और भ्रम के लिए जाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि स्थिरता केवल चुनिंदा पलों के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक स्थायी स्थिति बननी चाहिए। जब कोई भिक्षु युद्ध करता है या शारीरिक अभ्यास करता है, तब भी वह अंदर से स्थिर रहता है। उसकी सांसें गहरी और नियंत्रित होती हैं, उसकी दृष्टि केंद्रित होती है और उसका मन खाली होता है। ये वही स्थिति है जहां से वह अपनी ऊर्जा को पूरी तरह नियंत्रित करता है, न ज्यादा न कम, बस जितनी जरूरत हो उतनी। मोस्टल लिखते हैं कि स्थिरता का अभ्यास कोई एक दिन में नहीं हो सकता। इसके लिए रोज ध्यान, आत्मनिरीक्षण और अभ्यास की जरूरत होती है। शाओलिन भिक्षु एक खास ध्यान पद्धति अपनाते हैं जहां वे केवल सांसों पर ध्यान देते हैं। यह अभ्यास उन्हें सिखाता है कि बाहरी हलचल के बीच भी भीतर कैसे शांत रहा जाए। यह स्थिरता उन्हें न केवल मानसिक